तुम्हारा लकी समय नहीं चल रहा हो और तुम्हें गुड लकी बनना है तो मस्तक पर सोमवार की सोमवार त्रिपुंड चंदन का लगाना प्रारंभ कर दो, एकदम लकी बन जाओ। ये पक्का। आपका कोई काम अटक रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, बहुत थक गए उस काम के लिए, तो निवेदन करते हैं घी के दिए में काली तिल डालकर सोमवार के दिन शंकर जी के मंदिर के सामने तुमरुका जी का नाम लेकर दिया लगाकर, जिस काम को तुमने दुनिया के आगे कहकर देख लिया, कर देख लिया, नहीं हुआ, उस कार्य को एक बार दिया लगाकर निवेदन कर फिर जाकर देखना, काम आगे बढ़कर ही रहेगा, छूटेगा नहीं। जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता ना, तो सोमवार के दिन उसको शमी पत्र के नीचे बिठाकर और शमी के वृक्ष के नीचे बिठाकर शमी वृक्ष के जड़ की मिट्टी का तिलक लगाकर हाथ में शमी वृक्ष के हाथ में लड़का या लड़की के हल्दी लगाकर शमी वृक्ष पर छापे लगाकर और वहीं पर उसका मीठा मुंह करा दिया जाता है, तो 3 महीने में विवाह हो जाता है। स्कंद पुराण। केवल एक शिवलिंग की पूजन करने वाला केवल शंकर की पूजन नहीं करता है पार्वती, शिवलिंग की पूजन करने वाला 33 कोटि देवी देवताओं का स्मरण एक शिवलिंग पूजन में कर लेता है। शंकर भगवान के मस्तक पर अपन ये हाथ में जो चंदन लेते हैं, जब चंदन अपन भगवान देवादिदेव महादेव को त्रिपुंड लगाते हैं, कभी लगाया आप लोगों ने? लगाया? तो ये देवादिदेव महादेव को जब अपन त्रिपुंड लगाते हैं तो इस त्रिपुंड में 27 देवी देवताओं का निवास होता है। कितने देवी देवता होते हैं? 27। प्रथम रेखा में 9, दूसरी रेखा में 9 और तीसरी रेखा में 9। जो शिवजी के मस्तक पर प्रथम रेखा होती है, सबसे पहली रेखा, उसमें 9 देवियों का निवास होता है। पार्वती, मेरे मस्तक पर जब दूसरी रेखा कोई खींचता है तो उसमें 9 ग्रह का निवास होता है। और सुनो पार्वती, जब मेरे मस्तक पर कोई तीसरी रेखा खींचता है तो रेखा वो लगाता है और उसके घर में 9 निधि में प्रदान कर देता हूं। प्रथम रेखा में शंकर भगवान कहते हैं 9 देवियों का निवास होता है। त्रिपुंड की दूसरी रेखा में देवादिदेव महादेव कहते हैं 9 ग्रह का निवास होता है। और त्रिपुंड की तीसरी रेखा में 9 निधि का निवास होता है। और ये 9 निधि शिवजी कहते हैं मैं त्रिपुंड लगाने वाले को अपने आप प्रदान कर देता हूं, कोई देता नहीं, मैं स्वयं दे देता हूं। हम उस निधि को जानने का प्रयास करें तो यहां शिव तत्व कह रहा है, शिव महापुराण की कथा करी, शिवजी के त्रिपुंड में 27 देवी देवताओं का निवास होता है। 9 देवी, 9 ग्रह और 9 निधि शिव के त्रिपुंड में निवास करती है। के घर में कमाने वाले 2-4 हैं, पैसा तो आ रहा है और घर में टिक नहीं रहा, डॉक्टर में, पुलिस में, एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर व्यसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में, मांसाहार, मदिरा पान, या कहीं आया पैसा आने में कमी नहीं, आ रहा है पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा, कोई मांगने आ गया, दे दिया, फिर वहां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहे हैं भैया हमारा पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर, जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है, फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। बेटा अगर व्यसन में पड़ा हुआ है, मदिरा पान में पड़ा हुआ है, मांसाहार में, जुए आदि में जा रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मेरा बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, ये मित्र दोस्ती गलत हो रही है, वो सही जगह पर आ जाए, करना है एकादशी। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा, कभी अगर जिंदगी में कहीं अटकलियों में पड़ रहे हो, कहीं तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत अटकलियों से निकल रहा हूं,
एक समस्या पूर्ण होती है, दूसरी समस्या पड़ जाती है, दूसरी समस्या पूर्ण होती है, तीसरी समस्या पड़ जाती है, तीसरी समस्या पूर्ण होती है, चौथी पड़ जाती है। तो एक काम जरूर करना कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री की जड़ में लाल चंदन का पानी 1 लोटा प्रत्येक सोमवार को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। अपने आप अटकलें सुलझना। एक बात अपनी, शंकर का शिवलिंग, जलाधारी, जल बहने का स्थान, एक बेलपत्री जिसका डंडी का मुख जलधार बहने वाले स्थान पर हो, एक दुर्वा जिसका डंडी का भाग जल बहने वाले स्थान पर हो, कर्ण घंटेश्वर भगवान जो काशी में विराजते हैं, पहला जल जहाँ जल बहता है उसकी साक्षी में, दूसरा और तीसरा 3 स्थान पर खड़े होकर कर्ण घंटेश्वर महादेव के नाम से अगर जल चढ़ाकर उस जल का आचमन, जिसका विवेक काम नहीं कर रहा है, कोई बच्चा मानसिक विकलांग है, बुद्धि काम नहीं कर रही है, डॉक्टर ने कह दिया ये कोमा में चला गया है, वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है और विवेक काम नहीं कर रहा है, तो डॉक्टर का इलाज तो करवाओ, क्योंकि डॉक्टर शंकर का एक रूप है। जो दवाई दे वो भी खिलाओ, पर साथ में कर्ण घंटेश्वर का जल भी, उसका नाम लेकर चढ़ाकर वो जल भी अगर उसको आचमन कराया जाएगा तो जल्दी से जल्दी विवेक काम करना प्रारंभ करेगा। और अगर मिर्गी का दौरा आ रहा होगा तो वो मिर्गी का दौरा धीरे धीरे बंद होता चलेगा। कर्ण घंटेश्वर महादेव। तकलीफों में अगर घिर जाओ, तकलीफें आ जाएं, कष्ट आ जाए, तकलीफें जिस दिन तुम्हारे भीतर बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाए, उस दिन 3 बेलपत्र, एक बेलपत्र में पीला चंदन, बीच वाली पत्ती। जिस दिन तुम्हें लगे कि मैं बहुत दुखी चल रही हूं और मेरा काम हो ही नहीं रहा, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है और बहुत तकलीफ हो, उस समय पर एक बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन, दूसरी पत्ती पर लाल चंदन और तीसरी पत्ती पर 11 चावल गीले, पानी में उसको थोड़ा सा भिगो लें या धो लें, 11 चावल गीले शिव जी की उस पत्ती पर रखिए। सबसे पहला पीला चंदन का बेलपत्र, दूसरे नंबर पर लाल चंदन का बेलपत्र, तीसरे नंबर पर जो 11 चावल आपने धोकर रखे हैं वो हाथ की हथेली में रखना है और हाथ की हथेली में रखकर अपनी कामना कर कर भगवान शंकर से विनय कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस बेलपत्र पर सीधे हाथ में रखकर उल्टे हाथ का स्पर्श कर कर बाबा से अपने मन के भाव कहकर शंकर के शिवलिंग पर उसे समर्पित कर दीजिए। 1 ही लोटा जल, जहां से जल बहता है अशोक सुंदरी वाली जगह, 1 ही लोटा जल जहां से जल बहता है उस जल बहने वाली जगह पर 3 बार उस जल को अपनी कामना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र बोलकर 3 बार उस स्थान पर गिरा दीजिए। गिराने के बाद में बाबा से विनय कर कर अक्षत वाली जो बेलपत्र है, एक बेलपत्र और एक अक्षत उसमें से अपने लिए लेकर आ जाओ। उसको 2 महीना 3 महीना अपने घर में रखिए। जितना भी दुख है धीरे धीरे बाबा समाप्त कर कर खुशियां घर में लेकर आता ही। मान लो कोई काम है आपका और आपका वो काम नहीं हो रहा, आपने पूरा प्रयास कर लिया, बहुत मेहनत कर ली और वो काम यदि आपका नहीं हो रहा तो एक नियम बनाओ, 5 सोमवार 5 बेलपत्र, 5 चावल का दाना, 5 कनेर का पुष्प पीला,
शिव जी के मंदिर में लेकर जाइए। सबसे पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर वो 5 बेलपत्र, 5 चावल के दाने और 5 कनेर का पुष्प, अशोक सुंदरी की जगह, आपको मालूम है ना अशोक सुंदरी की जगह सबको। ये जो शिवलिंग है, ये जो जलाधारी है, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल है। शिवलिंग शंकर भगवान का स्वरूप है। जल जो बहता है, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है शिवलिंग के सामने, वो अशोक सुंदरी का स्थान है। शिवलिंग के ठीक ऊपर भगवान शंकर जी का जो जल बूंद बूंद गिरता है, वो भगवान शंकर जी की 5 बेटियां जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव। इस स्थान पर आप जो भी 5 बेलपत्र, 5 चावल का दाना, 5 कनेर का पुष्प लेकर गए हो, यहाँ समर्पित करो। शिव जी से प्रार्थना करो, बाबा मेरा ये काम है, हो नहीं रहा। यही सामग्री को उठाकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करो। बाबा से प्रार्थना कर कर, बाबा इसको स्वीकार करना। जैसे अशोक सुंदरी की बात को आप स्वीकार करते हो, वैसे ही अशोक सुंदरी की बात को स्वीकार कर कर मेरी झोली भरना। 5 सोमवार बाबा के मंदिर में जाकर ये प्रयास करना प्रारंभ करो, ये कार्य करना प्रारंभ करो। मेरा देव अधिदेव महादेव जो कार्य अटक रहा है उसको पूर्ण तरह से कर ही दे। एग्जाम का टाइम आए तब एक बेलपत्री पर शहद लगाकर, शिव को लगाकर चले जाना। उस पर विश्वास कर कर कि मैंने जो याद किया है वो पूरा लिख कर आऊंगी। फुल कॉन्फिडेंस के साथ, अपनी मेहनत के साथ एक बेलपत्री शिव को लगाकर फिर जाओ परीक्षा हॉल में। फिर देखो हाथ तुम्हारे होंगे, कलम तुम्हारी होगी और लिखने वाला मेरा महाकाल बाबा होगा। लिखिए। शंकर भगवान को जो समर्पित होता है, बेलपत्री शिव जी को जो समर्पित होती है, जल जो शिव जी को समर्पित होता है, वो थोड़ा सा कहीं चरणामृत के रूप में, थोड़ा सा कुछ पंचामृत के रूप में देवराज नाम के ब्राह्मण को भी प्राप्त हो गया। बहुत अंतर है महाराज। देवराज नाम के ब्राह्मण ने वो चरणामृत, वो पंचामृत जो द्वार पर मिल रहा था शिव मंदिर के, उसको लिया जरूर है पर उसको पान नहीं करा, उसको छोड़ दिया गया, एकांत में कहीं ले जाकर उसको डाल दिया गया। अब जरा ध्यान देना, कितना कितना हमारे यहाँ शास्त्र कह रहा है कि मान लो आपके सामने सांवरिया जी का प्रसाद आ गया, नाथद्वारा का प्रसाद आ गया, बद्रीनाथ का प्रसाद आ गया, द्वारका जी का प्रसाद आ गया, तिरुपति का प्रसाद आ गया, या 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी ज्योतिर्लिंग का प्रसाद आ गया, और मान लो आपका व्रत है और आप वो प्रसाद नहीं ग्रहण कर सकते, तो फिर क्या करोगे? शिव महापुराण की कथा कहती है उसको हाथ में लेकर मस्तक से लगाकर भले आप दूसरे को प्रदान कर दो, पर प्रसाद अगर तुम्हारे पास में आया है तो उसका स्पर्श जरूर करिए। उस स्पर्श मात्र से भी आपको सुख का अनुभव होगा, मात्र स्पर्श मात्र से। और चलो सहज भाषा में, शिव मंदिर के बाहर आ रहे हो, शंकर की चौखट से बाहर आ रहे हो, शंकर भगवान के द्वार से बाहर आ रहे हो, पीछे पलट कर देख लिया, ठीक है। नहीं पलट कर देखा तो देहली पर भी अगर आपने हाथ फेर लिया और द्वार पर भी यदि आप हाथ फेर कर हृदय से लगाकर, मस्तक से लगाकर वापिस आ भी जाते हो, तो उसमें भी प्रसाद का ही फल प्राप्त होता है। शिव की चौखट पे प्रसाद का फल मिल जाता है। शंभु शरणे। श्रीमद् भागवत, आत्मदेव नाम का ब्राह्मण जिसकी पत्नी को संतान नहीं है, आत्मदेव नाम का ब्राह्मण अपने प्राणों को त्यागने गया, ये श्रीमद् भागवत कहती है। और जाते जाते एक संत मिल गए, संत के चरण पकड़ लिए, बाबा मेरे यहाँ संतान नहीं है, आप कृपा करेंगे? होगी। संत ने कहा तेरे यहाँ 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं है।
तेरे यहां 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं है। अब देखिए प्रसाद में क्या बल होता है, जरा विचार करिएगा जरा। तेरे यहां 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं है। आत्मदेव ब्राह्मण ने चरण पकड़ लिया है, आप कृपा करोगे तो संतान तो होगी, ये निश्चित है। आप अगर करुणा करेंगे, आप दया करेंगे तो मुझे संतान प्राप्त होगी, ये निश्चितता है। आप कृपा करिए। कहा मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तब आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने कहा, संत की जो झोली होती है वो खाली नहीं होती है। उस झोली में संत के पास भले कुछ ना हो, पर वो झोली में कुछ ना कुछ भरा जरूर होता है। मैं जानता हूं आपकी झोली में जरूर कुछ होगा और आप मुझे प्रदान करेंगे, ये निश्चित है, आप मुझे देंगे। देखिए अब होता है, कोई कोई आपको, कई लोग मिलेंगे जो आशीर्वाद भी दे देंगे, कई लोग मिलेंगे जो आपको बेल भभूति भी दे देंगे, कई लोग मिलेंगे जो आपको बहुत कुछ अपने पास से निकालकर आनंद की कोई वस्तु भी दे देंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान के पास जाओगे, शिव के द्वार जाओगे तो भगवान शंकर को आपने केवल 1 लोटा जल जो चढ़ाया है, शिव को जो बेलपत्र समर्पित करी है, शिव को जो 1 दावना चावल का समर्पित करा है, शंकर को 1 फूल की अगर पंखड़ी भी चढ़ाई है, तो शिव कथा कहती है आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप पात्र लेकर घर जाएंगे तो शिव खुद उसको भरकर भेज देता है, उसमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। ईश्वर क्या है, भगवान क्या है, जिस दिन तुम्हें समझ में आ गया तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो जाएगी। कर्म करो, मेहनत करो, परिश्रम करो और छोड़ते चलो उस देवाधिदेव महादेव पर, लक्ष्य तक वो पहुंचाए। आज का पढ़ा लिखा जमाना है, जरा सा थोड़ा सा लोग पढ़ लेते हैं तो कहते हैं हम ईश्वर को नहीं मानेंगे, हम भगवान को नहीं मानेंगे। थोड़ी अकल लो, वो अंबानी परिवार से थोड़ी अकल लो, करोड़ों का धन है, वैभव है, उसके बाद भी भगवान की भक्ति में हमेशा लगा ही रहते हैं। थोड़ी अकल लो वो बिरला परिवार से, थोड़ी अकल लो किसी अच्छे अच्छे आनंद करने वाले विद्वज्जनों से। थोड़ा सा पढ़ लिए, भगवान को नकार दिया, हम नहीं मानते, हम डॉक्टर बन गए, हम ये बन गए, हम कलेक्टर बन गए, हम ये बन गए, हम परमात्मा को नहीं मानते। मत मानो। जब बीमार पड़ोगे, एक दिन कुर्सी से नीचे उतरोगे, कोई नहीं पूछेगा, तब कमरे में पड़े रहोगे, कोई नहीं पूछने वाला, तब याद आएगा भगवान कौन सा कर्म दंड किया था, भुगता रहा है, जल्दी से ले जा। तब याद आएगा कि ईश्वर क्या होता है। हम नहीं मानते परमात्मा को, हम नहीं मानते भोलेनाथ को, हम नहीं मानते भगवान को। बस थोड़ी सी अध्ययन कर लिया तो सोचा भगवान है ही नहीं, हम कर रहे हैं वो ही सब करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। एक बार किसी ने हमको न्यूज चैनल वालों ने बुलाया, बोलते आप साइंस को नहीं मानते? हमने कहा पूरा मानते, पूरा मानते। पर आप तो कहते हो कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। हमने कहा बिल्कुल हम ये कहते, क्योंकि एक समय ऐसा आता है डॉक्टर इलाज करने जाता है, ऑपरेशन करने जाता है, और जब ऑपरेशन बिगड़ता है तब डॉक्टर भी आखिरी में कह देता है अब उसके हाथ में है। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और बैठा है जो तुरंत निर्णय पलट देता है और कुछ ना कुछ अच्छा कर देता है, ये उसको भी मालूम है। मान लो कर्जा बढ़ गया है, 5 लाख, 7 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख, कोई भी थोड़ा सा भी कर्जा अगर मस्तक पर है, माथे पर है, तो शिव जी की श्यामली बारी नाम की जो कन्या है, बेटी है, उस बेटी का नाम लेकर लाल चंदन बीच वाली पत्ती पर लगाकर
लाल कलर का चंदन बीज वाली पत्ती पर लगाकर भगवान शंकर के ऊपर जहां भी तुम बैठे हो डंडी का मुख अपनी ओर करते हुए शिवलिंग पर समर्पित करो। उसी बेलपत्र को वापस उठा लें, एक रात्रि तक अपने घर पर रखें, दूसरे दिन प्रातः में पुनः उस बेलपत्र का विसर्जन करें। विसर्जन करते समय आपके ऊपर कितना कर्जा है, कितना कर्जा आपके ऊपर है, उसका स्मरण करते हुए, शिव जी से विनय करते हुए और अपनी मेहनत को 4 गुना करो, अपने कार्य को बढ़ाओ। दुकान हो, नौकरी हो, सर्विस हो, बिजनेस हो या कोई भी कार्य कर रहे हो उसको लगनता से करना प्रारंभ करो। धीरे धीरे मेरा भोले बाबा आपका हाथ पकड़ेगा और कर्जे से मुक्त जरूर करेगा।